दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम में अब केवल एक हफ्ते का जो है वो समय शेष है और बहुत सारे बच्चों का लगातार ये सवाल आ रहा था कि सर इस बार जो है वो अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। देखिए, आप प्रैक्टिस लगातार कर ही रहे हैं, आप लगातार जो है वो अब चूंकि लास्ट वीक है, मैंने जो लास्ट वीक एक एक जो है वो जेनरिक किया था उसमें मैंने आपको ये कहा था कि लास्ट वीक अगर आप डेली एक आपसे कंप्लीट मॉक हो पाए, है ना, डेली आप एक कंप्लीट मॉक दीजिए, उसको एनालिसिस करने में भी समय दीजिए, है ना, स्पेशली जीए के क्वेश्चन। देखिए, कोई भी मॉक, जब किसी भी मॉक का आप दे रहे हैं, हर मॉक हमेशा अच्छा कंटेंट देते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब आप उसको एनालिसिस करते हैं ना, तो एक तो जीए के क्वेश्चन मोस्ट रिलेवेंट जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं वो मॉक में मिलते हैं, तो उनका आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। एक क्वेश्चन से आप उसके एक्सप्लेनेशन में 3 4 5 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। फिर जब आप कोई पजल, कोई डीआई आपसे नहीं बन पाई, जब आप उसको एनालिसिस करते हैं तो वहां पे भी आपको हिट करता है कि हाँ यार, अगर ऐसा पैटर्न आएगा तो मेरी अप्रोच जो है वो ये होगी। आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि इस जो आपको 10 या 12 का एग्जाम है, क्या आपका एक स्कोर हो सकता है जो आपके लिए एक सेफ जोन होगा। पहली चीज आप ये समझिए, नॉर्मलाइजेशन 10 तारीख को एग्जाम है, 12 को एग्जाम है, ये बिल्कुल श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर दो शिफ्ट हैं, इस पे हालांकि मैं डिटेल वीडियो करूंगा और डिटेल आपको बताऊंगा कि अगर दो शिफ्ट हैं, किसी एक शिफ्ट का पैटर्न हाई आ गया, किसी एक शिफ्ट का लेवल उतना हाई नहीं आया, तो हमेशा एक ऐसा नंबर बीच में लाया जाता है जिससे उनका भी बेनिफिट हो, इनका भी बेनिफिट हो, दोनों पक्ष को जो है वो बराबर बेनिफिट मिले। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा और ये इंपैक्ट करेगा आपकी ओवरऑल जो है वो अगर मैं कहूं मार्क्स में आपको जो भी देखने को मिलेगा, तो उसका बेनिफिट जो है वो सबसे पहली चीज आपको होगा। दूसरा, जब कभी भी ये कहें कि यार कितना अटेम्प्ट्स किया जा सकता है, हमेशा आप अर्लियर ईयर का एक बार पैटर्न देख लीजिए, आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितना अटेम्प्ट्स किया जाना चाहिए, किन क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए जो आपके फेवर में हो। आइए एक बार चेक करते हैं। देखिए, लास्ट ईयर दो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम जो है वो एग्जाम हुआ था। जाहिर सी बात है, मेंस है तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि इजी पैटर्न था, ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, जिसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा हमें मॉडरेट भी देखने को मिला था, ठीक है। अगर मैं पेपर वाइज देखूं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया, अब आपको यहां पे थोड़ा समझना है कि आपकी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। देखिए, हमें इस वाले शिफ्ट में ये 3 बेसिक पजल मिली, इवन 4 पजल मिली, ये एक ही नंबर का सवाल था। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन मिले, इसके बाद एक और पजल थी डेजिग्नेशन, फिर ये सारे मिसलेनियस हो गए, मीनिंगफुल वर्ड, मशीन इनपुट, अल्फा न्यूमेरिक, स्टेप बेस्ड, कंडीशनल, ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, न्यू पैटर्न कोडिंग। आप अगर डिटेल देखेंगे तो अगर आप पजल को हटा दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग को हटा दीजिए, तो भी अगर आपकी प्रैक्टिस बनी है, और मैंने हमेशा कहा है कि मिसलेनियस रीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली मेंस में, क्योंकि ये आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवा देंगे। हालांकि मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि पजल कोई लेवल अप है, बिल्कुल लेवल अप नहीं है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहां पे देखें, एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, पजल हटा के, लॉजिकल हटा के, तो भी आपके 20 22 23 नंबर बन रहे हैं। इसमें भी अगर मैं 4 5 नंबर मान लेता हूं कि आपसे गलत हो गया, तो भी आपके 16 से 18 क्वेश्चन तो यहां पे बन रहे हैं। अब मैं पजल की बात करता हूं। अब देखिए, इसमें ये वाली पजल बिल्कुल आप कर सकते हैं, 6 लोगों का डेजिग्नेशन, साथ में हाइट का कॉन्सेप्ट, आपको दो अलग अलग पॉसिबिलिटी। हम लोगों ने काफी ऐसी पजल की प्रैक्टिस जो है वो यूट्यूब के अंदर करी है, मैंने आपको पर्याप्त कंटेंट दिया है जिसपे इस तरह की अप्रोच मैंने आपको बताई है। ईयर पजल सिंगल वेरिएबल एक क्वेश्चन ही है, लेकिन आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसमें आप देखिए, मंथ बेस्ड पजल, 7 मंथ था, साथ में फ्रूट का वेरिएबल था। आप दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, आपको पता है एक ऐसा डॉट मिलता है जो 2 से 3 जो है वो पॉसिबिलिटी पे जो है वो रिलाई करता है, आप उसको बना के बना सकते हैं। मतलब ये टफ नहीं है, लेंदी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन इसको हम टफ नहीं कहेंगे। हो सकता है इस वाले सवाल में आपको डाउट हो, सर आपको वैकेंट वाला कॉन्सेप्ट ही ना पता हो। बहुत सारे बच्चे वैकेंट में गलती ये करते हैं कि उन्हें पर्सन और सीट के बीच के गैप का अंतर ही नहीं पता होता है, कि सर हम वैकेंट कर रहे हैं तो 2% बिटवीन ए एंड बी है, तो दो पोजीशन लोगों की, एक अगर मैं वैकेंट कर दूं, एक मैंने सीट वहां पे खाली कर दी, तो देयर आर 3 कहलाएगा कि 3 सीट कहलाएगा, इसमें लोगों को डाउट होता है। अगर आप इस वाली पजल को देखिए, देखिए बॉक्स पजल है, साथ में वेरिएबल दिया है। अगर आपको मालूम है कि बॉक्स की अप्रोच कैसे होती है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती नहीं, लेकिन मैक्सिमम पोजीशन बना के उसकी पॉसिबिलिटी
हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाता है। बट फिर भी अगर मैं मानूं कि आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, मान लेते हैं लॉजिकल छोड़ दिया, और अगर आप ये इजियर वाली पजल कर लेंगे तो भी आपके नंबर जो है, अगर मैं सिंपल देखूंगा तो 20 प्लस इवन 24 प्लस नंबर मुझे दिख रहे हैं, जो कि अच्छे खासे नंबर माने जाते हैं जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच देखिए, जरा मैथ्स के एक बार देखिए। मैथ्स में आप ये एनालिसिस करिए कि पेपर कैसा आया है और आपको ज्यादा फोकस किस में करना चाहिए। देखिए, अर्थमेटिक के 16 से 17 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं भाई। डीआई, 1 DI, 2 DI, 3 DI, 4 DI। ठीक है, मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज, देन अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और क्वांटिटी कंपैरिजन। आप ये देखिए किसमें आप स्ट्रांग हैं। 4 DI आपको कम से कम, भी एक शिफ्ट हम और डिस्कस करेंगे, 4 DI कम से कम दिख रही है। अर्थमेटिक के 15 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप मेक श्योर करें कि इसमें आपकी महारत हासिल है और कौन कौन से क्वेश्चंस को करके अभी हम देखेंगे कि इसमें टोटल सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितना बना होगा। सेम इंग्लिश जो है वो इंग्लिश का पैटर्न, आरसी के 2 अलग अलग सेट आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, एरर, देन मैच द कॉलम, स्टार्टर। इसमें आप देख लीजिए कि आप किस जो है वो टॉपिक में जो है वो माहिर हैं और उसमें आप नंबर कितना गेन कर सकते हैं। इस वाले शिफ्ट की मैं बात करूं, देखिए टोटल यहां पे रीजनिंग जो है वो 21 से 23। देखिए हमने नॉर्मली देखा था, जो हमने पजल को भी छोड़ दिया, लॉजिकल को भी छोड़ दिया, तब भी हमारे 24 प्लस क्वेश्चन आराम से बन गए थे। और एवरेज यहां पे देखिए सेफ अटेम्प्ट्स यहां पे जो बच्चों ने किया था लगभग 20 से 22 के करीब किया था। क्वांट का नंबर लगभग 23 से 27 के करीब यहां पे गया। देन यहां पे इंग्लिश 28 से 32। जी मैंने कवर नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैम जो है वो सेपरेट सेशन ले लेंगी, लेकिन इसमें बच्चों के लगभग 17 से 20 नंबर गए थे। ओवरऑल इस शिफ्ट में जो बच्चों का एक एवरेज अटेम्प्ट हमने देखा वो 98 से 106 107 के करीब हमें यहां पे नंबर देखने को मिले। अब जरा नेक्स्ट शिफ्ट को देखिए, इस वाली शिफ्ट का पैटर्न देखिए। पहले पजल बात कर लेते हैं, 1 पजल, 2 पजल, 3 पजल। इसमें केवल 3 पजल आई और कोई पैटर्न। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग इसको साइड कर दीजिए। अब देखिए आप, वर्ड बेस्ड मीनिंगफुल, मशीन इनपुट, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग, कोडेड ब्लड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, डेटा सफिशिएंसी। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो डुएबल ना हो, आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आप लगातार मेरी क्लास करते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली इन टॉपिक्स को सॉल्व कर लेंगे। हमने ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जो है वो प्रैक्टिस किया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 4 8 12, 3 15 18 21 22 27 28 29। मान लेता हूं 29 में से आपके 8 9 गलत हो गए तो भी आपके 20 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी लॉजिकल को टच नहीं किया, लॉजिकल साइड कर दिया मैंने। ठीक है, हालांकि एक लॉजिकल की मैंने कंप्लीट क्लास ली हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप लॉजिकल के काफी ओवरव्यू को बेटर वे में समझ पाएंगे। अब मेरे सामने 3 पजल है। डायरेक्शन वाली पजल, सिंपल एक्सेस का मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर डॉट पॉइंट हो गया कि हाँ भाई इस पॉइंट से 4 अलग अलग दिशाएं जा रही हैं, ये इधर से ऐसे मुड़ गया, ये इधर से ऐसे मुड़ गया, ये इधर से ऐसे मुड़ गया। तो बताओ इस वाले पॉइंटर से इसका जो है वो क्या कहते हैं, क्या होगा, शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी। आप बताइए, यदि मैंने कंडीशनल सवाल बोल दिया कि इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है तो इस वाले की दूरी कितनी होगी। ये कंडीशनल सवाल है जो आप डायरेक्शन का सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं टफ नहीं कहूंगा, लंदी कहूंगा। ठीक है, इन दोनों पजल में चलिए मान लेते हैं आपको वैकेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस वाले कंडीशन को बना सकते हैं, क्योंकि हमने ब्लड वाले पजल की अप्रोच पढ़ी है कि ब्लड का पजल कैसा भी पूछा जाए, हमें मालूम है कि हम हमेशा ब्लड का डायग्राम बनाते हैं और ब्लड का डायग्राम अगर हम बना लेंगे तो हम क्वेश्चन को इजियर वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो भी आप मिनिमम देखें तो अगर मैंने 29 में से भी 9-10 मान लिया गलत हो गया या नहीं बना, हमसे टच ही नहीं किया हमने, अगर इस पजल को, एक पजल को मैं यहां पे ऐड भी कर दूंगा तो भी हमारे अगेन 22 से 24 नंबर क्लियर कट हमारे बन रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। मैथ्स में अगेन देखिए, अर्थमेटिक वंस अगेन 15 प्लस क्वेश्चन, 1 DI, 2 DI, 3 DI, 4 DI। खत्म कहानी, 4 DI अगेन। मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑल। फिर से आप एक बार देखिए इस टॉपिक में आप ज्यादा माहिर हैं, कौन सा डीआई आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल होगा। देखिए डीआई की प्रैक्टिस आपको मेंस में करनी पड़ेगी, मेंस में डीआई अच्छे लेवल की आती है। मेक श्योर करें कि जिस जिस तरह की डीआई, क्योंकि देखिए कैसलेट हमने लास्ट टाइम देखा, इस बार फिर देखा, बार ग्राफ भी इस वाले शिफ्ट में था, इस वाले में भी था, तो आप इन पर्टिकुलर डीआई को थोड़ा सा जो है वो डेप्थ एनालिसिस करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कंटेंट कम लग रहा है, आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है वो सिंपल आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे, अर्पित सर रीजनिंग आप सर्च करिएगा
तो आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल मिल जाएगा। आप वहां मुझे पर्सनली मैसेज करके कि सर मुझे और कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, मैं आपको एडिशनल कंटेंट और दे दूंगा। मेक श्योर करें आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, कंटेंट की कमी नहीं पड़नी चाहिए, वो मैं आपको लगातार यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, ओके। इंग्लिश को एक बार देख लीजिए। आरसी, 2 आरसी, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, एरर, वर्ड यूजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट, थीम डिटेक्शन, ये आपका इंग्लिश का पैटर्न देख सकते हैं आपके लिए कौन सी चीजें जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होंगी। अब बात कर लेते हैं भाई गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे होंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग का 22 से 25, मैथ्स का 18-22, इंग्लिश 29 से लगभग 32 और जीए का लगभग 15 से 20। ओवरऑल नंबर हमने 97 से 105 के करीब देखे। अब ये तो पेपर हो गया, कट ऑफ क्या थी, चलिए कट ऑफ पे बात करते हैं। देखिए ये आपके सामने था कट ऑफ, और कट ऑफ की रेंज आप देखिए, हमने अटेम्प्ट्स देखे 98 के करीब, 99 के करीब, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में था। अलग अलग शिफ्ट का एक जो है वो बेनिफिट ये होता है कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन के हायर चांसेस होते हैं कि वो होता है, और अकॉर्डिंगली आप नंबर देख सकते हैं। 74 कट ऑफ गया, 76 कट ऑफ गया, है ना, 78 गया, 81 गया, 76। मैं जनरल जो है वो देख रहा हूं, आप जो है वो अपनी कैटेगरीज देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं यहां जाऊं, 80 कट ऑफ गया, 80 कट ऑफ गया, 79, 75, 70, 80, देन 86, देन यहां पे 75 और नंबर देखते हैं भाई, देन 85, है ना, देन 81, 80, 84, 76, 77, 80, 80, 86। मतलब आप अगर रेंज यहां पे देखें कि रेंज क्या बन रही है, तो लगभग लगभग एक एवरेज रेंज अगर मैं देखूं 80 से 90 के बीच में बन रही है। हालांकि 80 से कम नंबर हमें काफी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये एक रेंज बन रही है। आप अकॉर्डिंगली देखें कि आपका मैथ्स में क्या स्कोर हो सकता है, कितना टारगेट आप बना सकते हैं, आप रीजनिंग में कितना टारगेट बना सकते हैं, इंग्लिश में। जीए देखिए एक क्लिक का गेम है भाई, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जीए को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। देखिए लास्ट के 1 वीक में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक तो जो आपको जीए के आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं, आपको डेली उनकी 1 घंटे की क्लास करनी चाहिए। वो क्लास के बाद पीडीएफ देते हैं, उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए उससे। अगर वो 3 महीने 6 महीने की पीडीएफ कंपाइल करके दे देते हैं, वो बहुत अच्छा है भाई। दिन में 2-3 घंटे का प्योर नो डिस्ट्रैक्शन अलार्म लगा के भाई उसको पे एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लो। क्या लिखा है, क्या बना है, कब बना है, कैसे बना है, एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लो। वो जो सर का जो पीडीएफ होगा वो आपके लिए काफी हेल्प होगा, सर मैम जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैथ्स में डीआई को आपको ज्यादा फोकस करना है, और मैं आपको फिलहाल यही कहूंगा कि डेली कंप्लीट एक मॉक देके देखिए। लास्ट के 1 वीक ना अगर आप कंप्लीट एक मॉक देते हैं ना, तो वो आपकी एक हैबिट को बनाता है। ठीक है, मतलब मैं बहुत एक अनपॉपुलर ओपिनियन बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे 3 घंटे बैठ नहीं पाते भाई। अगर उनका पहला जो है वो मेंस वेंस है तो बहुत सारे बच्चे 3 घंटे बैठ ही नहीं पाते। तो अगर आप ये भी हैबिट बनाएं, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी कि अगर आप उस सिचुएशन से फैमिलियर होंगे तो उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। जब आप कोई मॉक देते हैं तो मॉक को मेक श्योर करें कि आप एनालिसिस प्रॉपर करें। जितना ज्यादा आप एनालिसिस करेंगे, जितनी उसमें मिस्टेक्स आप देखेंगे, देखिए जो नंबर आपने बनाए हैं वो तो आपकी मेहनत है भाई। मैं कहूं कि रीजनिंग का पेपर था, इतने नंबर का पेपर था, आपने 25-30 नंबर निकाल लिए, तो वो आपकी मेहनत है। जो आपके नंबर नहीं बने, जो आपने स्किप किए, जो आपसे गलत हुए, उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो मैं मॉक दूंगा तो उसमें मेक श्योर मैं करूंगा कि भाई ये वाली गलती मुझसे नहीं होगी। जब वो गलती आपसे नहीं होगी ना, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। यही होता है, यही जीवन में भी होता है। कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट करता है, अगर परचून की दुकान भी खोला है ना, तो वो 2-3-4 महीने में समझ जाएगा कि अच्छा ये जो दुकान में मैंने ये सामान रखा है ना, इस सामान की आवक कम हो रही है ना, इसका जो है वो जो है वो ग्राहक कम आते हैं। तो वो समझेगा कि दुकान में कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी हैं और कौन कौन सी चीजें बिना किसी मतलब की हैं। यही चीज हर जगह लागू होती है कि जब आप मिस्टेक्स को देखते हैं ना, तो मिस्टेक्स का आपको पता चलता है कि आप इस वाली गलती को बार बार कर रहे हैं। मेक श्योर करें कि ये वाली गलती मुझे नहीं दोहरानी है। ठीक है, ओके। सो सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस क्लास में देख रहे हैं, अभी आप मुझे बताइएगा कि मेंस में अभी आपने जो मॉक दिया होगा आज में या कल में, आपका मॉक में टोटल स्कोर कितना बना है, ईमानदारी से सारे बच्चे मेंशन करिएगा। उसमें आपके मैथ्स के स्कोर कितने हैं, रीजनिंग का स्कोर कितना है, इंग्लिश का कितना है और जीए का कितना है। इसको आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि आपका
टोटल अभी स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। सभी के मैं एक बार कमेंट्स देखूंगा और मैं अभी कुछ वीडियोस, और जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन किस तरह से इंपैक्ट करेगा, तो मैं अभी अभी उसका डेटा रिसर्च कर रहा हूं। जैसे उसका डेटा बनेगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें ना आपको पता होंगी ना, तो आप थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जो है वो चल के अपना एग्जाम दे पाएंगे। आपको कोई डर नहीं रहेगा। देखिए, डर तभी खत्म होता है जब आपको उस फील्ड की सही नॉलेज हो, और सही नॉलेज यार थोड़ा सा उसके लिए अपने आप को जो है वो, जैसे कहते हैं, फोकस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। सही गाइडेंस आपको मिल जाए तो आप निश्चिंत होकर अपना एग्जाम दे पाते हैं। ठीक है, ओके। बाकी बेस्ट विशेष आप सभी को। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, वो बच्चे जो 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल, बैंकिंग वाला ने एक एम 3.0 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। और ये बैच 2025 के सभी बड़े बैंकिंग और इंश्योरेंस और क्या कहते हैं, जितने भी बैंकिंग के सिलेबस पे बेस्ड आपके एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बिल्कुल फाउंडेशन है, प्री और मेंस के लिए। और मोस्ट डिमांडेड बैच है फिलहाल हमारा। जो बच्चे भी स्टिल अभी इस पे नहीं है जरूर ज्वाइन करें। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आईबीपीएस का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। इसके अलावा इंग्लिश का एक स्पेशल बैच है, साथ में हमने रुद्रा 2.0 बैच भी यहाँ पे लॉन्च किया है, इसको आप देख सकते हैं। और ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले एक साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस होते हैं वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी एक साल की फीस केवल और केवल 2,999 रुपए रखी गई है। ठीक है, बेस्ट विशेष आप सभी को। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।